शिवसेना, दशहरा और शिवाजी पार्क, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, मुझे उम्मीद है जितने भी दर्शक है, जितने भी शिव सैनिक है, जितने भी महाराष्ट्र के हैं और जितने भी हिंदुस्तान की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, इन सभी लोगों को जानने के अंदर बड़ी उत्सुकता होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए शिवसेना, दशहरा और शिवाजी पार्क, तीनों के बीच में क्या मिनिस्टर तो नहीं बने, कल को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे? देश के हित के लिए बनना पड़ेगा, मगर साफ सुथरा करने के लिए कोई करनी पड़ेगी। बड़े यानी कि मर्सिलेसली वन हैज टू रूल दैट टाइम। आई विल डू दैट। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शुरू करते हैं दशहरा से। दशहरा के अंदर 1967 के अंदर 1966 के अंदर बाला साहेब ठाकरे जी ने दशहरा रैली की शुरुआत की, जहां पे उन्होंने मराठी मानसों को इकट्ठा करने की वहां पे कोशिश की, जो बड़ी तरीके से सफल हुई। और पहली रैली जो 1967 में हुई, करीबन 20,000 से ज्यादा लोग वहां जमा हुए। इसी रैली के दौरान इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर, कार्टून न्यूज़पेपर मार्मिक के नाम से लॉन्च भी किया। इसी के 2 साल बाद इन्होंने 1968 के अंदर अपना एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर, जो माउथपीस उनका बना, सामना के नाम से, इसी दशहरा रैली के अंदर लॉन्च किया। इसी दशहरा रैली के अंदर बाला साहेब ठाकरे को जो लोगों का समर्थन मिला, महाराष्ट्रन सोच और महाराष्ट्र बोलने वालों का जो समर्थन मिला, उसी से उन्होंने पॉलिटिकल आउटपुट की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया शिवसेना। दशहरा रैली बहुत ही फेमस थी इनके एक स्टाइल के लिए, इनकी एक सिग्नेचर स्टाइल जो लोगों का दिल जीत लेती थी। जब वो आकर कहते थे, माझा जमलेला हिंदू मराठी मानसानो भगिनीनो आणि मातानो, ये लोगों के बीच में क्रेज की बात हो जाती थी, लोगों को बहुत पसंद आता था। और जिस तरीके से बाला साहेब की एंट्री होती थी, लोगों को एक मराठवाड़ा का, एक महाराष्ट्र होते हुए मराठा किंग की एक सोच याद आ जाती थी। उसी तरीके से भव्य स्वागत इस दिन किया जाता था और लोग फ्लैशबैक के अंदर उनको अपने राजा के तौर पे देखने लगे। देखे भी क्यों ना, क्योंकि शिवसेना की जो शुरुआत हुई, बाला साहेब की जो आइडियोलॉजी थी वो यही थी कि दशहरा रैली के अंदर उन्होंने हमेशा लोगों को आगे जो बात अपनी रखने की कोशिश की, वो थी मराठी मानुस, मराठी लैंग्वेज, मराठी लोगों को पहले काम का अधिकार मिलना, उसके साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन या गुजराती लोगों के, और यही सब चीज लोगों को दिल जीतने लगी। इसके अलावा आगे उनकी जो हार्श और अलग ही लैंग्वेज थी, जो टारगेट करती थी अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को, जैसे मुलायम सिंह यादव को कहना मुल्ला मुलायम सिंह, लालू यादव को कहना राबड़ी लालू, और मुस्लिम्सों को तंज करना मस्जिद के लिए, बोंगी के लिए, कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में एक बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट बनने लगे। इसी दशहरा रैली के अंदर वो अलग अलग लीडरों की मिमिक्री करते थे, उनके ऊपर तंज करते थे, अपनी बात लेने की कोशिश करते थे, और दशहरा के रैली के दिन ही ये अपने आने वाले साल के अंदर लोगों को शुभेच्छा भी देते थे और पार्टी आगे क्या अपने एजेंडे से काम करेगी ये भी बताते थे। दशहरा की रैली करीबन 5 दशकों से ज्यादा यहाँ पे शिवाजी पार्क के अंदर की गई और बहुत सफल रही, सिर्फ 2 बार छोड़ के। जब पेंडेमिक आया, जो 2020 के अंदर उद्धव ठाकरे जब शिवसेना प्रमुख बने, तो उन्होंने वर्चुअल रैली की, और 2021 के अंदर सैन शर्मुकानंद हॉल के अंदर इसको 50% कैपेसिटी के साथ में किया गया। इसके अलावा हमेशा से शिवसेना, दशहरा और शिवाजी पार्क, इस संबंध हमेशा से जुड़ा हुआ रहा। तो ये हमने आपको बताया कि दशहरा रैली का क्या महत्व है और दशहरा रैली का क्या एजेंडा होता था। इसके साथ में ये बताना भी बहुत जरूरी है कि दशहरा रैली के लिए जो आयोजन का बंदोबस्त होता था, वो जो लोकल स्थानिक खासदार, आमदार, नगर सेवक या जो लोकल लीडर्स होते थे, शाखा प्रमुख होते थे, उनके ऊपर होता था कि पूरे महाराष्ट्र से आप लोगों को लेके आना है, इकट्ठा करना है शिवाजी पार्क के अंदर, ताकि वो अपने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की बात सुन सके। और उसके बाद यही ट्रेडिशन चला उद्धव ठाकरे जी के जमाने के। ये हो गया दशहरा रैली का। अब आगे हम बात करेंगे शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क, सेना और दशहरा रैली का क्या, अब आपको बताते हैं कि शिवाजी पार्क का क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। शिवाजी पार्क की अहमियत है कि जब 1950 के अंदर
संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चला, इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई वो शिवाजी पार्क से हुई। और क्योंकि शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी वो मराठी मानुस की थी, इसके लिए सबसे पसंदीदा जगह थी। शिवाजी पार्क इतनी क्लोज थी पार्टी के लिए कि जब भी यहाँ बगावत के सो उठे पार्टी के अंदर से, तो छगन भुजबल हों दो, नारायण राणे हों दो या राज ठाकरे हों दो, इन लोगों ने जब भी बगावत के सो उठे या किसी लीडर ने कुछ गलत किया या पॉलिटिकल कोई नया सिनेरियो बना, तो शिवसेना ने हमेशा दशहरा रैली को एक तौर पे देखा कि इस वक्त अब हमारे नेता, हमारे शिवसेना प्रमुख हमको क्या बोलने वाले हैं, हमको क्या आदेश देने वाले हैं। दशहरा रैली हमेशा से एक फेस्टिवल के तौर के ऊपर बनाया गया और महाराष्ट्र कैलेंडर के अंदर खास करके शिव सैनिकों के बीच में शिवाजी पार्क के अंदर इसको बड़े ही उल्लास के साथ में बनाया जाने लगा। शिवाजी पार्क की ये भी एक खासियत है कि शिवसेना भवन जो बना दादर के अंदर, जो हेडक्वार्टर कहा जाता है शिवसेना का, पावर सेंटर बोला जाता है शिवसेना का, वो तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है शिवाजी पार्क से। बाला साहेब ठाकरे का जब इस दुनिया से देहांत हुआ, वो पंचतत्व में विलीन हुए, तो उनके लिए भी जो जगह चुनी गई वो थी शिवाजी पार्क और वहां पे उनका मेमोरियल भी है। शिवाजी पार्क की खास है शिवसेना के एक सेंटिमेंट्स के तौर पे इमोशनली, कि सालों बाद जो बाला साहेब ठाकरे की एक उम्मीद थी, जो उम्मीद उन्होंने बता चुके थे अपने लोगों के बीच में कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसी तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को भी प्यार देना। जब ये मौका मिला उद्धव ठाकरे को बीजेपी का साथ छोड़कर महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए, शरद पवार और सोनिया गांधी को साथ में लेकर एक सरकार बनाने के लिए, तो उन्होंने भी जो चीफ मिनिस्टर की शपथ के लिए जो जगह चुनी वो शिवाजी पार्क, क्योंकि ये जगह शिवाजी पार्क शिवसेना से बहुत ही इमोशनली अटैच है। इसके बाद जो आदित्य ठाकरे को जो अनाउंसमेंट किया गया बाला साहेब ठाकरे की तरफ से कि आप लोग, तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिवसेना की जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष आदित्य ठाकरे है, ये अनाउंसमेंट भी बाला साहेब ने शिवाजी पार्क के अंदर ही किया। शिवाजी पार्क का नाम बाला साहेब ने शिव पे दिया हुआ था। शिवाजी पार्क एक ऐतिहासिक जगह है। शिवसेना के कैडेट उसके नाम और उसके सिंबल के लिए, शायद इसीलिए आज एक लड़ाई जारी है शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप के बीच में कि इस जंग को कौन जीतेगा, पार्टी के सिंबल पे कौन काबिज होगा, पार्टी के नाम को कौन लेगा। इसीलिए दोनों पार्टियों ने अपना अपना दावा किया है कि शिवाजी पार्क के अंदर जो दशहरा की रैली होती है उसको करने का अधिकार हमारा है। इसी को लेते हुए ये दोनों चीज हो गई, आपको दशहरा बता दिया, शिवाजी पार्क बता दिया क्या अहमियत है। अब शिवाजी पार्क के बाद में शिवसेना की क्या अहमियत है। शिवसेना शिवाजी पार्क और दशहरा से जुड़ी हुई है। यहाँ से जो आदेश होता है पूरा साल सैनिक उसका पालन करते हैं और ये एक पावर गेम, पावर की लड़ाई है। इसीलिए इस साल अगस्त 22 को 2022 के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की तरफ से एक निवेदन दिया गया बीएमसी को कि हमें शिवाजी पार्क के अंदर रैली करने की परमिशन दी जाए। उसी को देखते हुए काउंटर में 30 अगस्त को 2022 के अंदर शिंदे ग्रुप की तरफ से भी एक एप्लीकेशन दिया गया बीएमसी को, क्योंकि हम सही शिवसेना है और 40 आमदार हमारे पास है सेना के, तो हमें परमिशन दी जाए दशहरा की रैली करने के लिए। मगर बीएमसी ने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया, एक इशारा दिया कि जिसका लेटर, जिसका एप्लीकेशन पहले आया है, बीएमसी की एक पॉलिसी रही है कि उन्हीं को परमिशन दी जाती है। इसी को देखकर शिंदे ग्रुप की तरफ से राहुल शेवाले जी ने एमएमआरडीए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दिया कि हमें बीकेसी के अंदर हमारी दशहरा रैली को करने की परमिशन दी जाए। और उसी को काउंटर किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद सावंत जी ने कि हमें उसके बाजू का ही ग्राउंड दिया जाए। एक लड़ाई सिर्फ शिवाजी पार्क या शिवसेना को रहकर सीमित नहीं है, इसीलिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि शिवसेना पे कब्जा किसका होगा, पार्टी का सिंबल धनुष बाण किसके पास रहेगा, पार्टी का नाम शिवसेना किसके पास रहेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। मेरी राय तो ये थी कि शिवाजी पार्क उद्धव ठाकरे को देना चाहिए और शिंदे सरकार को बड़ी ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए शिवाजी पार्क, दशहरा और शिवसेना ये तीनों के बीच में क्या लिंक है और तीन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जय हिंद।